यार यूके में रहते हुए कभी प्राइवेट प्लम्बर को हायर ना करना यार, उसकी फीस देते देते सड़क पे आ जाओगे। खुद ही टॉयलेट ठीक करना सीख लो। अब हुआ ये कि ना पिछले वीकेंड पे सैटरडे नाइट को मेरे घर मेहमान आने वाले थे। आधे घंटे में वो पहुंचने वाले थे और हमने खाना पका के सफाइयां करके पूरा घर सेट करके रखा हुआ। मैं बाय चांस ही ना बाथरूम में चला गया तैयार होने। मैंने टॉयलेट के अंदर फ्लश वाला बटन दबाया, वो बटन दबे अंदर बिल्कुल स्प्रिंग ही उसका लूज हो गया, बटन बिल्कुल फ्री हो गया। जैसे देसी शादियों में रैंडम अंकल कन्वर्सेशन करते हुए आपके साथ फ्री नहीं हो जाते, ऐसे अंदर बाहर हो जाए, उसका स्प्रिंग ही लूज हो गया। मैंने कमोड खोल के देखा, अंदर पानी लीक हो रहा उसकी टैंकी में से। जनाब मैं अन्यवाह टैंकी से पानी बही जाए टॉयलेट के अंदर। मुझे परेशानी से हॉल पड़ने लग गया कि मेहमान आने वाले हैं, टॉयलेट खराब है, वो 3 घंटे दूर से आ रहे हैं, उन्होंने बाथरूम यूज करना होगा, हमने भी तो यूज करना, हम क्या करेंगे वीकेंड पे। मैं परेशान जनाब। मैंने अपनी लेटिंग एजेंसी को कॉल की, वो कॉल ना उठाए। ज़ाहिर सैटरडे नाइट थी, 9 बजे कॉल उठाता है। उनके मैंने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया, इमरजेंसी नंबर पे वो रिस्पॉन्ड ना करे, उनको ईमेल की, ईमेल पर रिस्पॉन्ड ना करें। अब मुझे खुद तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था टॉयलेट खोल के उसके वाल वूल ठीक करने का, मुझे तो सिर्फ बंदे खोल के ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस है भाई। लेकिन अब क्राइसिस सिचुएशन थी, क्या करते। मैंने डब्बा खोला टॉयलेट का, उसके अंदर का जो नजारा था, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कभी ऐसी कुछ चीज देखी नहीं थी जिंदगी में। ये लोग ऐवी कहते हैं कि डॉक्टरों का जिगरा होता है, इंसानों को खोल के उनकी आर्टरियां, उनके मसल्स काट रहे होते हैं, खून बह रहा होता है। देखो कितना जिगरा है। भैया आपने कभी कमोड का डब्बा खोला पीछे वाला, जमीन निकल जाती पाँव के नीचे से, इतना मुश्किल होता, समझ नहीं लगती हो क्या रहा है, इधर पानी किधर से आ रहा है, किधर से स्प्रिंग लगा हुआ है। 20 मिनट तो मुझे सिर्फ मेन उसका वॉल्व ढूंढने में लग गए भाई। मैं क्या काम मैं नहीं कर सकता। मैंने फौरन ना गूगल किया कि एनी प्राइवेट प्लम्बर अवेलेबल नियर मी। जनाब पहले नंबर पे जो कंपनी आई वहां मैंने क्लिक किया, उनको मैंने 10वीं कॉल खड़का दी। मैंने नंबर मिलाया और मैंने उसको कहा कि यार मेरे घर मेहमान आने वाले, मेरा टॉयलेट लीक कर रहा है, स्प्रिंग बिल्कुल उसका फ्री हो गया, मैं खुद डॉक्टर हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है टॉयलेट ठीक करने का, मेरी लेटिंग एजेंसी कॉल नहीं उठा रही, अगर वो उठाती तो वो मुझे फ्री प्लम्बर भेज देते क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन चूंकि मेहमान आधे घंटे में आने वाले हैं, मुझे इमरजेंसी सर्विस चाहिए, तो आप कितनी देर में आ जाएंगे, कितने पैसे लेंगे। मुझे लगा 40-50 पाउंड मांगेगा, स्प्रिंग ही ठीक करना है, दे दूंगा, इतना तो कमा ही लेता हूँ। आगे से पता क्या था, सर 250 पाउंड लेंगे आपसे, घंटे में आपके पास प्लम्बर पहुंच जाएगा। मैंने कहा हेलो भजन, 250 पाउंड तकरीबन कोई 80-90 हजार या लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। मेरा दिमाग खराब है, मैं लाख रुपया पाकिस्तानी प्लम्बर को दे दूं। लानत डालता हूं मैं ऐसे कमोड पे, होता रहे लीक, बाढ़ में जाए। 250 मैंने कभी इकट्ठा देखा नहीं यार। ओ भाई 250 तो मुझे नहीं मिलता अस्पताल में एक्स्ट्रा शिफ्ट करने की 12 घंटे की। तुमने आके सिर्फ स्प्रिंग चेंज करना है, तुम 250 मांग रहे हो यार। बंदा नहीं मर रहा, उसका CPR नहीं करना है, एम्बुलेंस नहीं बुलाई मैंने, प्लम्बर बुलाया सिर्फ। गुस्से में मैंने बंद कर दिया, लेकिन साथ ही मेहमानों की कॉल आई कि हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। मेरी फिर शॉर्ट होगी, मैं पैनिक करने लग गया। मैं कहा यार किधर फंस गया हूं यार, काश बचपन में मैकेनिकी सीख ली होती, प्लम्बर वाला काम सीख लिया होता। अब्बू सही कहते थे बेटा घर के स्विच वगैरह खुद ठीक करना सीख लो, यूपीएस ठीक करना सीख लो, गटर बंद हो जाए तो उसमें हाथ डाल के सारा गंद निकालना भी सीख लो बेटा, कुकिंग भी सीख लो, टॉयलेट ठीक करना भी सीख लो। लेकिन हमें था जी नहीं, मेडिकल डॉक्टर बनना हमने, हमारे लेवल से नीचे वाली बातें हैं ये। हुन रब ने क्या लै फड़, हुन ठंड है तेनू। अब जिन मेहमानों के लिए हमने पुलाव बनाया था, उनको सर्व करना था, वही पुलाव खा के वो इस टॉयलेट में जाके हगेंगे, तो पुलाव की सारी टटी जब फ्लोट कर रही होगी आपके टॉयलेट में, तो कितना बुरा लगेगा मेडिकल डॉक्टर साहब। ओ माई गॉड हाउ अनसोफिस्टिकेटेड, किन्नी बो आएगी तो है। इस ख्याल ने मुझे झंझोड़ दिया, मैं परेशान हो गया। मैंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए टॉयलेट के डब्बे के अंदर ना, पीछे टैंकी के अंदर। मैंने वाल फूल ऊपर नीचे करना शुरू कर दिए, कुछ हो ही ना यार, समझ ही ना लगे। 5 मिनट ना मैंने कोशिश की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, मेरे वास्ते गल नहीं है, बेहतर है पैसे ना बचाओ, इज्जत बचाओ। मेहमान आने वाले ने, एक दफा बस मेहमान आके चले जाएं, उसके बाद देखी जाएगी। फिलहाल 250 खर्च कर लेता हूं। मैंने ना अपनी ईगो को कत्ल करके दोबारा उस प्राइवेट प्लम्बर को कॉल की कि यार मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा, आई रियली नीड द इमरजेंसी हेल्प, आई एम रेडी टू पे यू 250। कहता है सर ठीक है, बंदा हम भेज रहे हैं, आपने उसको कैश में देना 250। मैं क्या अच्छा यार पहुंचो सही बस। अब मैंने फोन रखा है बस, और मैंने कहा जब तक वो आता है मैं थोड़ा सा दोबारा ट्राई कर लूं, ठीक होता है कि नहीं टॉयलेट। मैंने पता नहीं क्या किया, मुझे समझ ही नहीं लगी क्या हुआ मेरे से। मैंने कोई वाल्व ऊपर नीचे किया, कोई डंडा था अंदर, उसका कोई स्प्रिंग था, मैंने हर जगह हाथ मारा पागलों की तरह, जैसे कोई अंधा बंदा नीचे टटोल नहीं रहा होता हाथ को, ऐसे मैं कर रहा हूं। तो एकदम से ना टॉयलेट की लीक खत्म हो गया, आवाज बंद होगी पानी की आना, स्प्रिंग एकदम से ठीक हो गया। और मुझे यकीन ना आए, मैंने कहा यार अब तो मैंने प्लम्बर को बुला लिया। सिर्फ 3 मिनट बाद मैंने उसको दोबारा कॉल की, सिर्फ 3 मिनट बाद। मैंने कहा आई वॉन्ट टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, आई हैव जस्ट मैनेज्ड माई सेल्फ टू रिपेयर द टॉयलेट एंड नाउ आई डोंट नीड योर सर्विसेज, प्लीज डोंट आस्क योर प्लम्बर
टू कम टू माई एड्रेस। मैंने सोचा अभी निकला नहीं होगा, 3 मिनट में तो बंदा चाबी पकड़ के दरवाजे तक ही जाता है। इतने ये एफिशिएंट तो नहीं हो सकते ना कि फौरन निकल जाए। आगे से वो बंदा कहता है सर प्लम्बर भेज दिया हमने, निकल गया, प्लम्बर रास्ते में है। इफ यू वांट अस टू कॉल हिम बैक यू विल हैव टू पे द कैंसिलेशन फी। मैंने कहा चलो कैंसिलेशन फी दे देते हैं, क्या 10-20 पाउंड होगी। मैंने कहा कितनी कैंसिलेशन फी? अगो कहती है 150 पाउंड प्लीज। मैं कहा तेरा दिमाग खराब है, तू पागल ते नहीं? चाइनीज थी, उसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, एक तो इंग्लिश एक्सेंट की, हमसे भी क्या गुजरा उनका एक्सेंट होता है। कहती सर कैंसिलेशन पॉलिसी होती है। मैंने कहा यार मैंने सिर्फ 3 मिनट पहले ऑर्डर प्लेस किया अपना, तुम कैंसिल कर दो। 3 मिनट में क्या मौत पड़ गई तुम्हें? अभी तो तुम्हारा प्लम्बर घर से भी नहीं निकला होगा। कहते नहीं सर वो निकल गया। मैंने कहा यार बकवास कर रहे हो सिर्फ कैंसिलेशन फी लेने के लिए। कहते नहीं सर ये हमारी कंपनी पॉलिसी है। एक तो अंग्रेजों की पॉलिसियां मेरे घुटनों में बैठ गई हैं यार, ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं यार, रूल्स अजीब। मैंने कहा ये क्या बात हुई? जब मैंने कॉल की थी तब तो आपने मुझे डिस्क्लेमर नहीं दिया था कि अगर आपने कैंसिल करवानी है अपॉइंटमेंट तो उसकी कैंसिलेशन फी होगी। तब तो आपने फटाफट मेरी रिक्वेस्ट सुन के एक्सेप्ट करके उसको प्लम्बर को भेज दिया। तब मुझे बताते ताकि मुझे पता होता कि व्हाट आई एम साइनिंग अप फॉर। कहते नहीं सर ये लिखा हुआ हमारी वेबसाइट पे। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं मुंह अपना टॉयलेट में देके बैठा हूं, मैं तेरी वेबसाइट पे पॉलिसी पढ़ूंगा? तू मुझे बता देती शुरू में। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो यार तुम लोग। दिल में मेरे आया कि यार ये एक्सेंट से चाइनीज लग रही है, मेरी तरह इमिग्रेंट ही होगी। मैं उसको बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूं, तो पाक चीन दोस्ती इतनी गहरी है, हमसायों के लिए कुछ कर तो यार रहत। लेकिन वो अड़ी हुई थी, नहीं सर पॉलिसी है। मेरा दिमाग फट रहा है, मेरे कानों में से धुआं निकल रहा, आंखें लाल हो गई, मुंह से झाग निकल रही, नाक से सांस ना आए मुझे। मैं ईगो में आ गया। मैंने कहा पुट लो जो पुटना है, ले लो मुझसे आके पैसे, मैंने नहीं देने पैसे तुम लोगों को। हमने फोन बंद कर दिया और हमने कहा इग्नोर करते हैं। एकदम से ना उसी नंबर से कॉलें आई जाए, उस कंपनी की ना कॉलें आई जाए। अब मुझे आया जेहन में कि यार हम वीजे पे हैं, हमारा ILR ना इफेक्ट हो जाए, अभी हमारे पे केस ना हो जाए, कहां कोर्ट कचहरी को धक्के खाने पड़ेंगे, लॉयर की फीस देनी पड़ेगी। एक कमोड लीक हो गया, उसके पीछे डिपोर्ट होना, कितना बुरा लगेगा। लोगों को क्या कहेंगे कि यूके गए थे आला तालीम हासिल करने, वहां कमोड लीक होने की वजह से जेल हो गई, फिर वापस आना पड़ा। मैंने कहा नहीं यार ये पासपोर्ट नहीं मिलना ब्रिटिश हमें, कल को IMU की बात हो जाए फिर हम क्या कहेंगे कि हमने क्यों पैसे बचाए थे, हम इज्जत बचा लेते। खैर दोबारा से ना उनकी कॉल आई, मैंने उठा ली। मैंने कहा क्या बकवास है, क्या चाहते हो? कहते हैं आपको कैंसिलेशन फी देनी पड़ेगी, आप कैंसिलेशन फी देंगे तो हम प्लम्बर को कॉल करेंगे कि वो वापस आ जाए। अभी उन्होंने इतना ही कहा, उन्होंने कोई मेजर धमकी नहीं दी मुझे। मेरी पहले फट गई क्योंकि सारा इमिग्रेंट है ना, हमें जरा सा डराओ हम डर जाते हैं। मतलब अम्मी बहू तो हमारे लिए नॉर्मल है। चूंकि मैं वीजे पे था, डर गया था, मैंने कहा मैं तुम्हें भेज रहा हूँ 150 पाउंड। मैंने 150 पाउंड उसको मुंह पे मारा, उसके बैंक अकाउंट में भेजा और हमने उनको गालियां दी कि शिट सर्विस है, एक्सप्लॉइट करते हो तुम लोग इमिग्रेंट्स को, रेसिस्ट रूसिस्ट भी कह दिया उसको ना, और फौरन फोन बंद कर दिया। और साथ ही 5 मिनट बाद मेहमान आ गए। अब खुशी इस बात की थी कि टॉयलेट ठीक हो गया, लेकिन मुंह ऐसे बना हुआ था, 12 बजे हुए थे मुंह पे। इतने बुरे मुंह के साथ हमने रिसीव किया मेहमानों को। उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कहा जी कुछ नहीं, बैठे बैठे 150 पाउंड चला गया, आप पैसे बचा नहीं सकते। पाकिस्तान बड़ा याद आया यार, उस दिन 50 रुपए कोड़े वाले को दे के गटर खुलवा लेना हमने। कभी कभी तो 50 रुपए भी नहीं देने, उसको चाय पिला देनी आगे से, वो भी खुश हम भी खुश। इस मुल्क में नहीं होती सेविंग, इधर नहीं पैसे बचते भाई। हर 3 महीने बाद को ऐसा यन हो जाता है, कभी गाड़ी का काम निकल आता है, कभी टॉयलेट लीक हो जाता है, कभी हीटर खराब हो जाता है। सोचो कमोड पे बैठे बैठे 150 चला जाए। आप अमीर नहीं हो सकते आप इस मुल्क के अंदर। अगर होना चाहते हो, ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट से बचना चाहते हो और पाकिस्तान से यूके आने का प्लान रखते हो, तो मैंने बताना था कि यहाँ आने से पहले अपनी डिग्री के अलावा मैकेनिकी, प्लम्बर, गटर खोलना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, गाड़ी साफ करना, गाड़ी ठीक करना, पोछे मारना, बैंकों के काम करना, अपॉइंटमेंट्स बुक करना, ये सारी चीजें सीख के आना। अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो ना कि जी वहां पे तो बेड ऑफ रोजेज है, जिंदगी गुलजार हो जाएगी, पाकिस्तान से निकलेंगे तो फूल ही फूल होंगे, अयाशी ही अयाशी होगी, तो फिर इधर ना आना यार।